नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। आज हम आपको एक ऐसे सरकारी इंजीनियर से मिलाने वाले हैं जो अब हिप्नोटिज्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके हैं। हिप्नोटिज्म अर्थात सम्मोहन क्रिया। इस इंजीनियर की ख्याति इतनी कि इसके सम्मोहन क्रिया से देश विदेश के लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। आज हम सम्मोहन क्रिया के हर राज से पर्दाफाश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब हम पहुंच चुके हैं सम्मोहन गुरु एसके समेले जी के बीच। और एसके समेले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं एमपी वॉच चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके दर्शक हैं, उन सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समेले साहब, आप हमें ये बताइए कि आप सम्मोहन क्रिया के बारे में क्या जानते हैं? वास्तव में सम्मोहन के बारे में, जिसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं, इसके बारे में हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां आज भी व्याप्त हैं। इसको लोग जादू, टोना, वशीकरण, टोटका और तंत्र मंत्र से जोड़ के चलते हैं। इसकी छवि अभी भी सुधारने की बहुत जरूरत है। वास्तव में हिप्नोटिज्म अपने आप में एक विशुद्ध रूप से अवचेतन मन का विज्ञान है। मन की दो लेयर्स होती हैं। अपर लेयर को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और जो लोअर लेयर होती है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने का जो साइंस है, दैट इज हिप्नोटिज्म। उसे हम हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोटिज्म भी क्या कई प्रकार के होते हैं? आप इस पर कुछ बताएं हमें। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और हिप्नोटिज्म की मैं पहले तो बहुत अच्छी एक परिभाषा बताना चाहूंगा कि वास्तव में हिप्नोटिज्म होता क्या है। तो हिप्नोटिज्म मन की एक वैकल्पिक अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति होता है सोने और जागने के बीच की अवस्था में रहता है। ना तो सोता है और ना जागता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी क्लाइंट को अपनी विद्या के द्वारा, अपनी टेक्निक के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा उसके हम जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन, उसको हम सुला देते हैं और वो भी कृत्रिम नींद में सुला देते हैं और हम उसके अवचेतन मन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये तो हुई इसकी वास्तव में परिभाषा और ये डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन साहब की दी हुई परिभाषा है। और वास्तव में कितने प्रकार का होता है ये आपका मूल प्रश्न है, तो मैं उस पर आता हूं। तो वास्तव में हिप्नोटिज्म, पहले तो सेल्फ हिप्नोटिज्म, व्हेन वी हिप्नोटाइज अवर सेल्फ, जब हम खुद को हिप्नोटाइज करते हैं और खुद को हिप्नोटाइज करके हम अपने मानसिक लेवल के जितने विकार हैं, परेशानियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और गोल अचीवमेंट में आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, आपको मेमोरी, विल पावर, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, मनी, इनकम बढ़ाना, समाज में सोशल स्टेटस बढ़ाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ये सारी चीजें आप खुद को हिप्नोटाइज करके कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आज भी हमारे समाज में सम्मोहन को लेकर भय है। आज भी हम लोग अपने घर के बच्चों को ये क्रिया सीखने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों का रुझान इस हिप्नोटिज्म की ओर बढ़े? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हिप्नोटिज्म को लेकर के अभी भी समाज में एक भय है। और अभी कुछ दिन तक तो मैं जब हिप्नोटाइज करने के लिए लोगों को बुलाता था तो उनके माँ बाप जो है आसानी से नहीं भेजते थे। लेकिन अब माहौल धीरे धीरे काफ़ी वातावरण इसके पक्ष में बन रहा है, क्योंकि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और WHO द्वारा ये प्रमाणित है और सर्टिफाइड विज्ञान है हिप्नोथेरेपी। तो हम एक विशेष रूप से जो मिशन है हमारा, वो नशा मुक्त समाज बनाना। इसके द्वारा हम लोगों की नशे की आदतें छुड़वा सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स लेता हो, चाहे वो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, गुटखा, मोबाइल का एडिक्शन। तो जितना भी एडिक्शन का पार्ट है हम उसको दूर कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने बहुत सारे 12th के स्टूडेंट के बैच बनाए पिछले साल और 10-10 के बैच में हमने उनको हिप्नोटाइज करके उनकी मेमोरी बढ़ाई, उनकी विल पावर बढ़ाई, उनका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ा और उनका रिजल्ट अभी सामने आया तो 60% वाले बच्चे 85% लेकर के आए हैं। ये हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। आप कितने सालों से ये हिप्नोटिज्म का काम कर रहे हैं? वास्तव में हिप्नोटिज्म से मेरा तो खून में समाहित है और बचपन से ही मुझे इसमें रुझान था। मैं बताऊं, सन 1990 की बात बता रहा हूं। उस समय डॉक्टर पूज्य नारायण दत्त श्रीमाली साहब, जोधपुर वाले, उनसे मैंने हिप्नोटिज्म और ये सम्मोहन विद्या सीखी। मेरे पास दूर दूर से ऑल इंडिया और 15 देशों के लोग आ चुके हैं। आप एक सरकारी इंजीनियर हैं, आपको थोड़ा संकोच नहीं लगता कि कहीं हमको हमारे अधिकारी नाराज नहीं हो जाएंगे, हमारा स्टाफ क्या हमको किस नज़रिए से देखेगा? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप फील्ड में काम करते हैं?
एक्चुअली चूंकि बेसिकली मैं तो ग्रामीण विकास विभाग हूँ, सब इंजीनियर हूँ, तो मेरी पहली जवाबदारी तो मेरे शासकीय दायित्व हैं जो उनका निर्वहन करना है। तो उसके लिए हम सुबह जो है 10 से लेके और 5 साढ़े 5 तक अपना पूरा जो शासकीय जॉब है उसको पूरी तरह से बखूबी अंजाम देते हैं, जिससे हमारा कोई अधिकारी है, हमसे वरिष्ठ कोई भी हमारा कहना चाहिए हमसे वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी हमसे कोई हमें डांट ना सके या हमें किसी तरह से उसमें ऑब्जेक्शन ना लगा सके। तो पहले तो हम पूरा दायित्व अपना शासकीय निर्वहन करते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो सुबह 6 से 10 का समय है और शाम को 6 से 10 का समय है, ये हम 8 घंटे का समय है, ये हम पूरी तरह से हम साधना में लगाते हैं। पूरी तरह से हिप्नोटिज्म जो इस विद्या को मैं वर्ल्ड लेवल पर लेके जा रहा हूँ। इसका जो हम प्रचार प्रसार है वो मेरा उद्देश्य मैं कम से कम 40 से 50 देशों में इसको ले जाने वाला हूं। तो दोनों कामों में बड़ा तालमेल मिलाता हूं। मैं 16-16 घंटे में काम करता हूं। आपने क्या कभी अपने अधिकारियों के ऊपर भी इसका उपयोग किया है? जी अवश्य किया है, और मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैंने अपने एक सीओ साहब को पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके और डीप ट्रांस में ले जा करके उनको हिमालय पर्वत में साक्षात शिव जी के दर्शन कराए थे, और भी उन्हें बहुत सारा बताया था। तो मैं अपने अधिकारियों पे भी कर चुका हूँ। आप जॉब के बाद क्या लोगों को सिखाते भी हैं हिप्नोटाइज के बारे में, और कितने लोगों को अभी तक आप सिखा चुके हैं? जॉब के बाद मेरा जो सिखाने का जो प्रोग्राम रहता है वो मेरे पास जो सैटरडे संडे के जो वैकेशन होते हैं, जो छुट्टियां मिलती है हमको, उस छुट्टी में हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हिप्नोटिज्म की। और लगभग आज की तारीख में मैं लगभग 400 से 500 लोगों को ऑल इंडिया और जिसमें विदेश के लोग भी शामिल हैं उनको मैं ट्रेंड कर, मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका हूं इसके लिए एक बार। आप ये बताइए कि ये हिप्नोटिज्म जो है क्या इस पर कैरियर भी है, क्या इसकी पढ़ाई भी की जाती है? आपने बहुत अच्छी बात कही, एक मैसेज जाएगा निश्चित रूप से। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कैरियर है, मैं आपसे बताऊं, क्योंकि आज की तारीख में बड़े बड़े लोग हैं, मैक्सिमम लोग मेंटल इश्यूज से, मेंटल डिसऑर्डर से, साइकिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, सुसाइड करना, ये चीज बहुत ज्यादा समाज में आ रही है। उसका मेरे पास एक परफेक्ट विज्ञान है और सॉलिड ट्रीटमेंट है बाय हिप्नोथेरेपी। तो इस क्षेत्र में लोग मुझसे सीख करके और इसको एज ए प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं। लोगों के सारे साइकिक इश्यू हैं या गोल अचीवमेंट, डेवलपमेंट, दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सम्मोहन और वशीकरण में क्या अंतर है? कैसे ये समझा जाए कि ये सम्मोहन है और ये वशीकरण है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अवश्य, एक्चुअली जो हम हिप्नोटिज्म की बात करते हैं तो वो तो पूरी तरह से एक विज्ञान है, उसको हम वशीकरण नहीं कह सकते हैं। वशीकरण जो अपने यहाँ षटकर्म की विद्याएं हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण, उसमें एक वशीकरण का जो पार्ट है, हालांकि मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं जानता हूं, वशीकरण भी मैं जानता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं करता हूं, वशीकरण का प्रयोग नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि हम इसका जन कल्याण में पूरी तरह उपयोग करना चाहते हैं। तो वशीकरण बिल्कुल अलग चीज है और हिप्नोटिज्म बिल्कुल अलग चीज है। हिप्नोटिज्म एक विज्ञान है। आपने हिप्नोटिज्म की विद्या सीखी कहाँ से? वास्तव में तो हिप्नोटिज्म मैंने 1990 में परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली साहब से हमने सीखा। इसके अलावा इसको हमने और जाके डेवलप किया, वो हमने इसको जाके नेपाल और तिब्बत, क्योंकि हमारे पास सिद्धाश्रम हिमालय की भी कुछ विद्याएं हैं, तो इनको हमने बाहर जाके सीखा है और मेरे लगभग 14 गुरु हैं। क्या हिप्नोटिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? आपकी जानकारी में दी हो तो बताइए। बहुत अच्छा, मुझे इसका पूरा इतिहास, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूं, तो वास्तव में हिप्नोटिज्म भारत की प्राचीनतम विद्या है और जिसे हमारे शास्त्रों पुराणों में इसका नाम सम्मोहन विद्या, त्रिकाल विद्या या प्राण विद्या, क्योंकि इस विद्या के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में आप काम कर सकते हैं, इसलिए बेसिकली ये भारत की विद्या। जहां तक हम मॉडर्न हिप्नोटिज्म की बात करें तो सन 1734 में ऑस्ट्रिया कंट्री के वियना शहर में डॉक्टर फ्रांज एंटन मेस्मर साहब का जन्म हुआ। वो इसके जनक हैं फॉर वेस्टर्न कंट्री। लेकिन अपने यहाँ तो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव, यही जनक हैं इस विद्या के। लोगों के अंदर डर है कि वो सम्मोहन क्रिया कर देगा, पैसे जेब से निकाल लेगा, वो सामने वाला जो जैसा कहेगा आप वैसा ही करते जाएंगे। इसकी सच्चाई क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताइए जिनके अंदर डर बना हुआ है सम्मोहन क्रिया को लेकर, उस डर को कैसे दूर किया जाए? इस बात को मैं सभी के सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सम्मोहन के द्वारा कभी भी किसी आदमी को लूटा नहीं जा सकता है। सम्मोहन के द्वारा आप चाहें किसी आदमी के राज हैं जो सीक्रेट हैं वो नहीं उगलवाए जा सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारे संस्कार हैं,
उनको नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे कोई अच्छा पंडित है सच्चा, हम उसको कितने भी पावर से हिप्नोटाइज करके हम उनसे बोलें कि नॉन वेज खा लीजिए तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो चीज उसके ब्लड में समाहित है, सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ स्ट्रक्चर के रूप में है। इससे राज नहीं खोले जा सकते और ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जा सकती है। क्या आपके अधिकारी कर्मचारी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आप ये जो सम्मोहन क्रिया कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं? चूंकि हमारा उद्देश्य बहुत ही पावन और पुनीत और पवित्र है, चूंकि मैं एक नशा मुक्त समाज बनाना चाहता हूं, मेरा मोटो है, मेरा उद्देश्य है इस विद्या को लेकर, और एक नई पीढ़ी जो हम बहुत ही फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली एलिवेटेड और एक संस्कारित समाज निर्माण का मेरा लक्ष्य है। तो जो नए नए छात्र हैं, जो 12वीं के बाद उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, उनको एक अच्छे संस्कार देना मेरा लक्ष्य है, इसलिए लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके समेले साहब। 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा अंत में कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ कितने भी खाली हों दुआओं के लिए ऊपर उठाए रखिए, और कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक आप हौसला तो बनाए रखिए, बर्फ बनने तक आप हौसला बनाए रखिए। तो ये थे एसके समेले साहब, जो सम्मोहन गुरु माने जाते हैं और एक शासकीय नौकरी में भी पदस्थ हैं। ये पेशे से इंजीनियर हैं। इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने हमें बताया कि ये हिप्नोटिज्म का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, जैसा लोगों के मन में भ्रम है कि कोई वशीकरण करके पैसे लूट लेता है या उसके साथ कोई भी वारदात कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं, अब हम एसके समेले जी का वो दृश्य भी देखेंगे कि वो कैसे लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। हाँ जी, तो आपका शुभ नाम? केशव सिंह। केशव सिंह जी हमारे पास में हैं और इनको हम सम्मोहन की दुनिया में लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा संसार है, एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का प्रोसेस है। मैं जैसा आपको बोलूँगा आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? यू आर रेडी? तैयार? वेरी गुड। चलिए, आप लंबी सांस लीजिए, लंबी छोड़िए। यस, एक बार फिर से लीजिए, छोड़िए। गुड, फर्स्ट क्लास। नाउ अब मेरी आंखों में देखना है आपको, लगातार बिना पलक झपकाए लगातार आप मेरी आंखों में देखते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप मेरी आंखों में, मेरी इसमें राइट आई में देखो, जैसे जैसे आप मेरी आंखों में देख रहे हैं, आपको थोड़ी ही देर में एक सम्मोहन की बेहतरीन नींद आने वाली है, सुखद नींद, आप मस्त हो जाएंगे उसमें। और जैसे मैं चुटकी बजा के स्लीप बोल के टच करूँगा, आप सम्मोहन की नींद में चले एंड स्लीप 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 एंड स्लीप। नाउ अब मैं 10 से लेके 0 तक काउंटिंग करता हूँ। हर काउंटिंग के साथ में तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हिप्नोटिज्म की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं एमपी वॉच पे, कैसे एक सब इंजीनियर एक युवक को कैसे हिप्नोटाइज कर रहे हैं। अब ये युवक सब कॉन्शियस मूड में जा चुका है। अब देखिए, अब इस युवक को अचेत अवस्था में ये कहाँ लेकर जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एमपी वॉच की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप पहली बार मीडिया के कैमरे में देख रहे हैं कैसे एक सरकारी इंजीनियर एक युवक को हिप्नोटाइज कर रहा है। आप पहली बार ये तस्वीर देख रहे हैं। ये जो सब इंजीनियर हैं ये सतना जिले के नागौद जनपद में पदस्थ हैं। इनका नाम एसके समेले है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें एमपी वॉच में पहली बार दिखाई जा रही है, कैसे सम्मोहन क्रिया का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सब इंजीनियर इस युवक को कैसे सब कॉन्शियस मूड में भेज चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम आगे भी दिखाएंगे कैसे ये इसको वापस अचेत अवस्था से चेत अवस्था में लेकर आएंगे। नाउ वहाँ एक गुफा है, टनल है, सुरंग है, उसमें साधु संत तपस्या करते हैं। वो वैसी वाली गुफा है, बहुत अच्छी मेडिटेशन के लिए, जो भक्ति भजन पूजन के लिए है। उस गुफा में लेके चलता हूँ 5। उस गुफा के आप अंदर जाते जा रहे हैं और डार्क गुफा है, लेकिन साधु संत तपस्या कर रहे हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं उनको। 4 पूरी तरह से हमारा कंधे का टच और बॉडी का मूवमेंट ये आपको पहले से कई हजार गुना डीप रिलैक्सेशन में ले जा रहा है। उस काले अंधेरे में आप बढ़ते जा रहे हो। 3 अंधेरे को क्रॉस करते हुए आधी गुफा हो गई है। 2, 1 एंड 0 डीप स्लीप। यस, उस गुफा में आप बता सकते हैं अंधेरा है कि उजाला है? अंधेरा है। कितना अंधेरा है? बहुत ज्यादा डार्क है कि कम अंधेरा है? बहुत ज्यादा। जोर से बोलो। बहुत ज्यादा। तुम्हारा खुद का हाथ दिख रहा है वहां पे कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। यस, अब आप उस गुफा के उस पार का दृश्य देख पाएंगे। जस्ट 5। अब उस गुफा के उस पार का सीन दिखाता हूं। 4
उस गुफा के उस पार का सीन देख सकते हो। मैंने माइंड को आपके जागृत कर दिया, वो वाला माइंड सब कौन सा। 3, 2, 1 एंड 0 डीप स्लीप। उस गुफा के उस पार क्या है? गुफा के उस पार क्या है बता सकते हो? गुफा के उस पार क्या है? नहीं दिख रहा कुछ। क्या अंधेरा है, उजाला है? उजीला। उजीला आ गया। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। वहां की मिट्टी कैसी है जहां पर गुफा के उस तरफ की? सफेद। व्हाइट मिट्टी है। कैसी मिट्टी है वहां की? वाइट। नाइस, जोर से बोलो, वहां की मिट्टी कैसी है? वाइट वाइट। व्हाइट मिट्टी दिख रही है। मिट्टी को क्रॉस करो। 5, यस 4, और जैसे ही मैं माथे पे टच करूंगा आपको पूरा एरिया दिख जाएगा व्हाइट मिट्टी का कहां तक है। 4, 3, 2, 1 एंड 0 डीप स्लीप। ये हाथ रखते ही आप वहां का उस मिट्टी के उस पार क्या दिख रहा है? उस तरफ क्या है मिट्टी के? समुद्र। समुद्र। दिस इज द कनेक्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, यू आर वाचिंग हियर। समुद्र है। समुद्र कितना बड़ा है कि छोटा है? यस 3, 2, 1 0। विशाल समुद्र है। समुद्र के किनारे और कोई आदमी, कोई कुछ, क्या सीन है वहां का? समुद्र के किनारे क्या क्या दिख रहा है तुमको? कोई नहीं है। नोबडी इज देयर। गुड, केवल तुम हो वहां पर। जी। अच्छा, वेरी नाइस। तुम वहां पर अभी, वहां समुद्र के पास में तुम अभी क्या कर रहे हो वहां पर? व्हाट आर यू डूइंग देयर? खड़े हैं। खड़े हो तुम वहां पर? अकेले खड़े हो समुद्र के पास के और भी लोग खड़े हैं? नहीं, कोई नहीं, अकेला हूँ। अकेले खड़े हो। समुद्र में नजर डालो, वहां कोई नाव है, कोई बोट है, कोई चीज दिख रही है क्या? उसमें चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा दिखाई दे रहा। शाम का वक्त है। कौन सा वक्त है? शाम का वक्त है। चंद्रमा दिख रहा है। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। यस 3, 2, 1। वहां पर तुमने कौन से कपड़े पहन रखे हैं वहां पर समुद्र के पास? ब्लैक। जोर से बोलो। ब्लैक। क्या काले रंग का क्या पहना हुआ है तुमने वहां पर? पैंट। पैंट काला पहना है। और ऊपर क्या पहने हो? शर्ट। कैसे रंग की पहने हैं? पीली। पीली शर्ट पहने हैं वहां पर ये, और काले रंग का पैंट पहने हुए हैं। ये सीन है समुद्र के, दिखा दिया है आपको। यस, समुद्र में देखो, उसमें बहुत जीव जंतु हैं क्या कुछ वहां पर? जी। क्या है? मछली है एक। अच्छा, छोटी मछली, बड़ी मछली है? छोटी मछली है। चलो वहां समुद्र से अब मैं लेके चलता हूं। यू कैन आइडेंटिफाई कहां का समुद्र है। अगर आइडेंटिफाई कर सको, आई एम कनेक्टिंग योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड विद दैट एरिया, सो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट एरिया। किस एरिया का समुद्र दिख रहा है तुमको? यस 3, 2, 1 एंड 0। पश्चिम। पश्चिम का समुद्र है। नाइस, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। वहां से अब मैं आपको 5 की गिनती बोलता हूं, और 5 से 0 की गिनती में आप वहां का नगर, शहर जो भी होगा वहां पहुंचने वाले हैं। स्पीड बढ़ा देते हैं माइंड की इनकी। यस 5, बहुत तेज स्पीड कर दी है आपके माइंड की। 4, 3, 2, 1 एंड 0। वहां पास में बहुत जो है ढूंढ के आपने वहां देख लिया, कोई नगर है, क्या है वहां पर? रोड चल रहा है सर, कुछ नहीं है अभी। क्या चल रहे हो अभी वहां पे? रोड चल रहा है। रोड चल रहा है। उस रोड में तुम जा रहे हो? जी। उस रोड में जा रहे हो तो उसको क्रॉस करो। अभी रोड पे कोई वाहन है क्या वहां? नहीं। एक भी वाहन नहीं है। नहीं। कोई जानवर? नहीं। कोई आदमी? नहीं। रोड हाईवे है कि या एक विलेज लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की रोड दिखाई दे रही है? हाईवे। हाईवे है। हाईवे में देखो किलोमीटर स्टोन बना होगा। यस 3, आपको किलोमीटर स्टोन भी वहां पे दिख जाएगा। 2, 1 एंड 0 डीप स्लीप। आप वहां पर हाईवे में कौन सा किलोमीटर वहां पे लिखा हुआ है? कुछ देखो दूर दूर तक, वो हाईवे में जहां पहुंच गए हो, कौन सा किलोमीटर का स्टोन गड़ा हुआ है वहां पर? 40 लिखा है। स्थान का नाम बताओ। यस, दिखा दो इनको। 3, 2, 1। यस, देख सकते हो समुद्र के किनारे वाली रोड, और रोड में किलोमीटर का स्टोन 40 किलोमीटर। कौन सा स्थान है वो? यू कैन आइडेंटिफाई। कौन सा स्थान है? 40 लिखा है। कोई प्लेस का नाम लिखा है क्या? 40 लिखा है। केवल 40 लिखा है, कोई बात नहीं। वेरी नाइस। दोनों हाथ फंसाओ आपस में। यस, मैं 5 तक की गिनती बोलूंगा, दोनों आपस में उंगलियां फंसा के, उंगलियां आपस में पूरी तरह तेजी से, और इसमें फेविक्विक लगा के हनुमान जी की शक्ति डाल देते हैं। यस 1, आपके हाथों में हनुमान जी की शक्ति आ गई। 2, और इसको कोई जो खोलेगा वो खोल ही नहीं सकता। जो खोलने की कोशिश करेगा, कोई भी आ सकता है, एक आदमी जो खोलने की कोशिश करेगा, ये हनुमान जी की शक्ति इनके अंदर मैंने डाल दी है, और ये फेविक्विक का जोड़ बना दिया है। 2, ये फेविक्विक का जोड़ बन गया। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यू कैन टेस्ट। यस, अब जो कोई खोलेगा, खोलने की पूरी ताकत लगाने पर उतने ज्यादा चिपकते जाएंगे। खोलने की कोशिश करो, उतने ज्यादा चिपकते जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड हिप्नोटिज्म। दिस इज टेस्ट। ये हनुमान जी की शक्ति हमने आपके अंदर डाल दी है, आपके अंदर पावरफुल बन गया। 1 सेकंड में 1, 2, 3 ये खुल गया।
विद इन सेकंड। 23 नवंबर 2003 ये वो दिन था जिस दिन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने हिप्नोटिज्म को कानूनी मान्यता प्रदान की। हालांकि WHO ने सन 1983 में हिप्नोटिज्म को कानूनी मान्यता प्रदान की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और लाल वाली सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी आप हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे फिर एक नई स्पेशल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।